एक के बाद एक धमाके, आसमान से बरसती मिसाइलें और हर गुजरते दिन के साथ गहराता संकट। ईरान और इजराइल के बीच छिड़ा युद्ध अब सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रहा। ये आग अब पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में लेने लगी है और 19वें दिन हालात और भी भयावह हो चुके हैं। ईरान इजराइल युद्ध अब 19वें दिन में पहुंच चुका है, लेकिन हर दिन के साथ ये संघर्ष और ज्यादा खतरनाक और विनाशकारी बनता जा रहा है। 18वें दिन इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान में बड़ा हमला किया है। इस हमले में ईरान के दो सबसे वरिष्ठ नेता अली लारिजानी, जो सुरक्षा प्रमुख और खामेनेई के करीबी माने जाते थे, और बसीज बलों के कमांडर गुलारचा सुलेमानी मारे गए। इनकी मौत के बाद पूरे तेहरान में मातम पसर गया और गुस्से की आग भड़क उठी। अपने नेताओं की मौत के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल पर क्लस्टर बम और मल्टी वॉरहेड मिसाइलें दाग दी। ईरान ने साफ कहा कि यह तेहरान पर हुए हमलों का बदला है और यह सिर्फ शुरुआत है। ईरान के हमलों ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव को दहला दिया। रेलवे स्टेशन से लेकर वीवीआईपी मूवमेंट वाले बेन गुरियन एयरपोर्ट तक को निशाना बनाया गया। सवीधोर सेंट्रल ट्रेन स्टेशन के आसपास भारी तबाही की खबर है। हालांकि हताहतों की पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। ये युद्ध अब कई देशों तक फैलता दिख रहा है। सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस के पास एक बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया। दुबई और दोहा में धमाकों की आवाजें सुनी गई। वहीं बगदाद में अमेरिकी दूतावास को ड्रोन हमले का निशाना बनाया गया। कतर पर भी ईरान की ओर से मिसाइल हमला किया गया। हालांकि कतर की सेना ने इन मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया, लेकिन दोहा में धमाकों की गूंज ने पूरे क्षेत्र में डर फैला दिया। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत आमिर सईद इरवानी के मुताबिक अमेरिका और इजराइल के हमलों में अब तक 1300 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जबकि HRANA के अनुसार यह संख्या 1858 तक हो सकती है। वहीं लेबनान में हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच संघर्ष में 773 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो की आलोचना की है। वहीं खबर है कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई ने अमेरिका के साथ किसी भी समझौते से इनकार कर दिया है। दो देशों की मध्यस्थता की कोशिशें भी फिलहाल नाकाम होती नजर आ रही हैं। अब सबकी नजरें रियाद में होने वाली अहम बैठक पर हैं, जहां अरब देश इस युद्ध को खत्म करने के लिए रणनीति पर चर्चा करेंगे। हालांकि सभी को डर है कि अगर ये युद्ध लंबा चला तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने साफ कहा कि हम अपनी जान देने से भी पीछे नहीं हटेंगे। वहीं ईरान ने एक व्यक्ति को फांसी दी है, जिस पर इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए जासूसी करने का आरोप था। मिसाइलों की गूंज, टूटते शहर और खत्म होती जिंदगियां, यह सिर्फ एक युद्ध नहीं, इंसानियत की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुका है। अब सवाल यह है, क्या दुनिया इस आग को बुझा पाएगी या फिर यह युद्ध पूरे क्षेत्र को अपनी लपटों में समेट लेगा?